वो होगा प्रतिबिंब यानी कि इमेज। ये भी बहुत प्यारा टॉपिक्स है और ये बहुत ही आसान भी है और इसे आप थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा और ये आपका एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण भी है। तो देखिए, सबसे पहले प्रतिबिंब यानी कि इमेज क्या होता है, तो इसे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो जब दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखा जाता है तो दर्पण में उस वस्तु की आकृति बन जाती है। आकृति यानी कि एक तरह से कह सकते हैं छवि, फोटो बन जाती है और इस आकृति को ही वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे कि कोई भी दर्पण हो, जैसे कि आप ये एक दर्पण देख सकते हैं और यहाँ ये लड़का जो है वो खड़ा है और इसकी आकृति आप दर्पण के अंदर जो है वो देख पा रहे होंगे और यही आकृति, यही छवि क्या कहलाता है, तो प्रतिबिंब कहलाता है यानी कि इमेज कहलाता है। तो सिंपल में आप लोगों को प्रतिबिंब के बारे में यही समझना है। अब प्रतिबिंब जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा आपका होता है आभासी प्रतिबिंब। तो सबसे पहले हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब को समझते हैं कि आखिर वास्तविक प्रतिबिंब क्या होते हैं। जैसा कि आप लोग नाम से ही जो है वो स्पष्ट हो पा रहे होंगे कि वास्तविक यानी कि रियल प्रतिबिंब यानी कि ये वास्तविक चीज़ों को बताता है। तो जो प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनती है उसे हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं और इस प्रतिबिंब की एक खास बात ये है कि इसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि जिसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं वो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब होता है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि प्रतिबिंब जो है वो तो सभी प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के सामने ही बनता है, तो ऐसी बात नहीं है। जैसा कि आप इस चित्र में और इस चित्र में आप देखें तो थोड़ा आपको अंतर जो है वो नज़र आएगा, क्योंकि यहाँ आप इमेज को देख पा रहे होंगे कि ये दर्पण के पीछे बन रहा है, यानी कि ये अंदर यानी कि उधर पीछे बन रहा है। इस वजह से ये जो प्रतिबिंब होगा ये वास्तविक प्रतिबिंब नहीं है। यहाँ हमें आभास हो रहा है कि यहाँ कोई है जबकि कोई नहीं है। ये लड़का तो यहाँ है लेकिन इसकी छवि जो है वो यहाँ दिखाई दे रहा है, तो ये एक तरह से वास्तविक प्रतिबिंब जो है वो नहीं होगा। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये मैडम जी जो है ये इस दर्पण में अपना हाथ जो है वो दिखा रही हैं, तो आप देख सकते हैं कि इस दर्पण में ये प्रतिबिंब जो है वो सामने बन रहा है। अब आपको यहाँ ये नहीं देखना है कि कौन सा दर्पण है, आपको यहाँ समझना है कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। तो यहाँ आप दर्पण में देख पा रहे होंगे कि ये जो हाथ है ये दर्पण के आगे बन रहा है यानी कि सामने बन रहा है, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ जो ये हाथ का प्रतिबिंब बन रहा है ये एक तरह से वास्तविक प्रतिबिंब है और इसे आप चाहें तो पर्दे पर भी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे वास्तविक प्रतिबिंब जो है वो क्या होता है। अब आभासी प्रतिबिंब में क्या होता है, आभासी को हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब बोलते हैं, यानी कि इसमें जो है कि एक तरह से हम लोग कल्पना ही करते हैं। तो कल्पना जो है वो क्या होती है, हमेशा तो झूठी ही होती है, आप तो कुछ भी सोच सकते हैं। जैसे आप में से बहुत सारे लड़के ऐसे होंगे जिनकी गर्लफ्रेंड जो है होंगी, भगवान न करे कि गर्लफ्रेंड आपकी कोई हो, लेकिन जिनकी होंगी तो वो शायद ये सोच रहे होंगे, ये कल्पना करते होंगे कि हमारी जो गर्लफ्रेंड है उनके जैसा तो पूरी दुनिया में कोई लड़की है ही नहीं, जबकि ऐसा तो हम कल्पना कर रहे हैं, सच तो हमें पता नहीं है। तो इसलिए यहाँ भी क्या होता है कि जो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनती है, यानी कि जो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, यानी कि एक तरह से कल्पना करते हैं, इसीलिए इसको काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे कि यहाँ ये लड़का खड़ा है और इसका प्रतिबिंब यहाँ पीछे बन रहा है, जबकि लड़का तो यहाँ है लेकिन ये यहाँ भी दिखाई दे रहा है दर्पण के पीछे। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, एक तरह से आभास करते हैं, एक कल्पना करते हैं कि यहाँ भी हम हैं। तो इसलिए ये प्रतिबिंब जो हो जाता है वो काल्पनिक प्रतिबिंब हो जाता है और इस प्रतिबिंब को आप पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, यानी कि जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता वो प्रतिबिंब जो होते हैं वो आपका आभासी प्रतिबिंब होता है। तो शायद आप प्रतिबिंब को भी समझे होंगे और प्रतिबिंब के जो ये दो प्रकार हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब, ये भी आप समझ पा रहे होंगे। और इसमें आप लोगों को ध्यान में ये रखना है कि पूछा जाएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है या पीछे बनता है, या किसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है या प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो ये इस प्रकार से कुछ क्वेश्चंस भी जो है वो पूछे जाते हैं, तो ये आप जो है वो ध्यान में रखिएगा।